अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये एक क्वेश्चन है सीटी के क्वेश्चन से कुछ आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इन द फॉलोइंग पिक्चर डैश टेक्निक इज बीइंग अप्लाइड फॉर सेपरेशन ऑफ एसीटोन फ्रॉम वाटर। एसीटोन को वाटर से कैसे सेपरेट करते हैं? जो पिक्चर में दिया गया है ये डिस्टिलेशन का तरीका है जिसमें हम इसको हीट अप करते हैं और इवेपोरेशन की शक्ल में वो जाके उससे अलहदा होते हैं। तो डिस्टिलेशन इज़ द बेस्ट आंसर। Question number 59. The reason why boiling water causes the circulatory motion in a pot is known as। यहाँ पे जब हम पॉट को गर्म करते हैं तो कन्वेक्शन के ज़रिए मॉलिक्यूल्स जो है पॉट से पानी को जो है ना वो हीट अप करते हैं और पानी जो है वो हीट अप होता है। तो कन्वेक्शन का ये प्रोसेस हो रहा है इसमें, तो कन्वेक्शन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, प्राइमरी कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर। तो वाइट लाइट में हमारे पास हमें पता है कि तीन ही कलर्स होते हैं, आर जी बी, आर रेड, जी ग्रीन एंड ब्लू। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आर जी बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 61, विद द असिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग इमेज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम वेयर द ज़ाइगोट इज फॉर्म। हमें ये फ्लावर का रिप्रोडक्शन सिस्टम का पिक्चर दी गई है हमें, और ज़ाइगोट जो है वो हमें पूछ रहे हैं कौन से हिस्से में प्रोड्यूस होता है। तो ओवरी में जो है वो ज़ाइगोट प्रोड्यूस होता है, हमें पता है कि ओवरी वहाँ पे ज़ाइगोट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इट्स ओवरी। Question 62, which of the following is not a form of energy? Heat, lamp, sound and light। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमें पता है कि हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट तो खुद भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लैम्प जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, ये जस्ट एक ऑप्टिकल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर है। Question number 63, clothes of which of the following color are warm in hot climate because of good reflector and poor absorbance। तो वाइट कलर जो है वो हमें पता है कि वो ज़्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब जो है वो कम करता है। तो हॉट समर्स वगैरह में हम जो है क्या करते हैं, वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। The type of galaxy that has younger stars, arms and visible to the naked eye is। तो यहाँ पे वो मिल्की वे सॉरी गैलेक्सी का पूछ रहे हैं कि कौन सी गैलेक्सी में हमारे पास जो यंगर स्टार्स हैं वो हैं और विजिबल नेक्ड आई से हम उनको देख सकते हैं। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है, ऑप्शन नंबर ए ये जो है इसका सही आंसर है। Question 65, which of the feeding relationship in an ecosystem is shown in the following figure। ये हमें फिगर दी गई है कि इस जो इकोसिस्टम है इसको हम क्या कह सकते हैं। तो फीडिंग सीक्वेंस है, फूड चेन है, फूड वेब है, न्यूट्रिशन चार्ट है, और इसका राइट ऑप्शन है फूड वेब। क्योंकि ये फूड वेब है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सारा का सारा जिसमें दिखाया गया है वो सारा क्या है, फूड वेब है। Question 66, sound is a form of energy which travel as dash waves। हमें पता है कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कुछ इस टाइप की होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और हमें पता है कि माउथ से जो है वो साउंड्स इस टाइप की निकलती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ द बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Question 67, the Big Bang theory of the origin of the universe is based on observation made by। इन चार में जो है जूलियस वीन, एड्रियन एडविन हेबल, स्टडी स्टेट। तो एडविन हेबल इज़ द तकरीबन जो है ये मैचिंग आंसर है, और ये है नहीं असल में, इन चारों में सही ऑप्शन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर एडविन हेबल को देखें तो ये मेरे ख्याल में सही आंसर है। 68, the time taken to complete one vibration is called।
हमें पता है कि जब कोई चीज़ वन वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है, कोई भी वेव हो जो भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड इज़ द राइट ऑप्शन। उसका टाइम होता है और टाइम का पीरियड उसमें जो है ना, वो अपना पीरियड जो कंप्लीट करती है उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्वेश्चन 69, फॉलोइंग पिक्चर शोज द प्रोसेस ऑफ, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, उससे बुखारात बन रहे हैं और बुखारात फिर बादल की शक्ल में जो है फिर आके फिर बरसते हैं। तो ये सारे जो सिस्टम है इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इवापोरेशन या ट्रांसपायरेशन। तो इवापोरेशन इज़ द बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, पानी इवापोरेट होता है तो फिर जो है आगे बरसता है। रेस्पिरेशन और ये चीज़ें जो है ये सही ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 55, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये 3 पेटल का फ्लावर दिया गया है, तो ये कौन सा प्लांट है हमारे पास, डाइकॉट, मोनोकॉट, फेरन एंड कॉनिफेर। तो असल में जो ट्री 3 पत्तों वाला जो फ्लावर होता है वो मोनोकॉट का होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, मोनोकॉट। 56 क्वेश्चन, अ प्लांट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, कौन सी चीज़ प्लांट के सेल्स में नहीं होती, सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रियूल एंड सेंट्रल न्यूक्लियस, पेलासाइड पेलिसेड सेल्स। तो हमें पता है कि प्लांट के सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, तो सेंट्रल न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, सेंटर में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 57, द सन इज ह्यूज glowing sphere of hot gases. Most of this gas is contains hydrogen and nitrogen. Option number B, hydrogen and carbon. Option number C, hydrogen and helium. Option D, hydrogen and sulfur. द बेस्ट आंसर इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि हमें पता है कि सन में जो है हाइड्रोजन और हीलियम के गैसेस होती है और वही ब्लास्ट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द ओशन वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, पर्टिकुलरली नाइट्रिक एसिड। नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर डी, जिंक ब्रोमाइड। सॉरी, तो जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl है, ये नमक का फार्मूला है, तो यही होता है समंदर में जिसकी वजह से वो सॉल्टी होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 54, इन द फॉलोइंग फिगर अ फ्लैग पोल इज शोन, विच टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज इट। ऑप्शन नंबर ए, क्रेन। ऑप्शन नंबर बी, गियर। ऑप्शन नंबर सी, पुली। ऑप्शन नंबर डी, व्हील एंड एक्सेल। हमें पता है कि झंडा जब हम ऊपर करते हैं तो ऊपर एक पुली होती है, तो पुली के ज़रिए हम, एक सिंपल मशीन है पुली, और इसके ज़रिए से, रस्सी के ज़रिए से झंडा ऊपर जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, पुली इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, a mixture of sand and water can be particularly separated by the process of chromatography, sublimation, filtration और condensation। तो जो है मिक्सचर एक सैंड और वाटर का, रेत है और पानी, अगर हम इनको फिल्ट्रेट कर लें, फिल्ट्रेशन इज़ द बेस्ट आंसर, फिल्टर के ज़रिए जो है वो सैंड रह जाएगा और पानी पानी उससे सेपरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ। ऑप्शन बी, द मून। ऑप्शन सी, द सन। ऑप्शन डी, द स्पेस। हमें पता है कि मून जो है, जो कि चांद, ये जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। Question number 53, presence of water droplet at the outer surface of a chilled glass water indicate the physical phenomena of, एक ग्लास है जो कि बर्फ़ या ठंडे पानी से भरा है, उसके आउटसाइड पे जो हमारे पता है कि उस पर कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती है, तो ये ड्रॉपलेट्स किस वजह से आती है, ये कतरे किस वजह से होते हैं, कंडेंसेशन, ट्रांसपायरेशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और डिस्टिलेशन। असल में ये कंडेंसेशन के ज़रिए होते हैं। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो आउटर सरफेस पे उसके ठंडक की वजह से मॉलिक्यूल्स वहाँ पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 44, फॉर a minus b is equal to 4 and a plus b is equal to 6, the value of a square minus b square। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो a इंटू ए स्क्वेयर हो जाता है और b इंटू बी स्क्वेयर हो जाता है, और
ए माइनस माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में कट जाते हैं और 6 × 4 = 24, तो 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, एवरेज ऑफ 10, 35, 50, 75 एंड 60 इज। हमें पता है कि एवरेज में क्या करते हैं, सारे जो हिस्से होते हैं उनको आपस में जमा कर लेते हैं और उनकी जो तादाद होती है उस पर तकसीम करते हैं। तो ये आपस में कितने तादाद इनकी, तो 1 2 3 4 5, 5 इनकी तादाद है। तो आपस अगर हम इनको जमा कर लें तो 60 × 75 ये होते हैं 135, 135 × 35 और ये हो गए 170, 170 × 50 220, 220 × 10 230, 230 तकसीम 5, 230 तकसीम 5 ये होते हैं 5 4 20 0 6 5 30 46, 46 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, अ डेसिमल हुज लास्ट डिजिट इज नोन इज कॉल्ड। जो डेसिमल का लास्ट डिजिट हमें मालूम हो कौन सा है उसको क्या कहते हैं, नंबर ए रिक्योरिंग, नंबर बी नॉन रिक्योरिंग, नंबर सी टर्मिनेटिंग, नंबर डी नॉन टर्मिनेटिंग। हमें पता है इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। वो टर्मिनेटिंग एक ऐसा डिजिट होता है जिसका आखिरी हिस्सा हमें मालूम हो और वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 47, 2 × लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू। हमें पता है कि लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की होते हैं, उसके दो ही विड्थ होते हैं और दो ही लेंथ होते हैं। अगर हमें इसका पैरामीटर मालूम करना हो तो इन सारों को हमें जमा करना है, लेकिन इसका शॉर्टकट फार्मूला जो है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का वो है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो ऑप्शन नंबर सी पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोडक्ट ऑफ मोनोनॉमियल विद बाइनॉमियल ऑलवेज गिव्स। मोनोनॉमियल को अगर बाइनॉमियल के साथ आप अगर ज़रब कर भी लें तो उससे बाइनॉमियल ही आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, बाइनॉमियल, बाइनॉमियल। क्वेश्चन नंबर 49, प्रोडक्ट ऑफ 4x² विद 3x + 2y इज। तो 4 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो पावर जमा हो जाती है, x की पावर 3, 12 × x पावर 3 जमा 4 दूने 8 और x² × y, तो 12x² + 8x² × y। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। Question number 50, numbers that can be divided by 1 or by themselves are called। वो नंबर जो कि एक पर तकसीम होते हैं और उसको खुद पे तकसीम होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन नंबर। तो वो होते हैं प्राइम नंबर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। Question 55, an acid is indicated by dash final color on litmus। ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी ब्लू, ऑप्शन नंबर डी कलरलेस। एसिड में जो है वो लिटमस पेपर किस कलर में चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमें पता है कि रेड कलर का हो जाता है एसिड में। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज शोन इन द इमेज बिलो। इमेज में हमें कौन सा लेंस दिखाई गया है, कनकेव लेंस, बाई कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड बाई कन्वेक्स लेंस। तो ये जो है हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ऑप्शन नंबर सी। Question number 57, the average lifespan of a red blood cells is about। तो ये ऑप्शन नंबर सी 120 डेज हमें दिए गए, 80 डेज, 100 डेज, 120 डेज। हमें ये राइट ऑप्शन जो है इसका सी है 120 डेज के। एवरेज आरबीसी का जो है लाइफ स्पान कितना है, तो 120 दिन तक ये पे सही होता है, ज़िंदा होता है, उसके बाद जो ये ख़राब हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58, इफ़ इट इज़ समर, अगर अभी समर है, गर्मी का मौसम है, द हेमिस्फेयर विल बी टिल्टेड। तो हेमिस्फेयर किस साइड पे एंगल के साथ टिल्ट होगा, किस टूवर्ड्स द सन, अवे फ्रॉम द सन, नियर द सन। तो ऑप्शन नंबर ए टूवर्ड द सन, ये सूरज की तरफ जो है वो टिल्ट होता है, झुका होता है, तो इसलिए वहाँ पे गर्मी में जो है वो सूरज की तरफ झुका होता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है। Question 59, which area of earth receives more amount of light, north pole, south pole, north pole and hemisphere और hemisphere। कि अर्थ का कौन सा हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिसीव करता है। ऑप्शन नंबर ए में हमें नॉर्थ पोल दिया है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी साउथ पोल वो भी गलत है,
ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ पोल एंड हेमिस्फेयर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हेमिस्फेयर। तो एक हेमिस्फेयर पे जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 60, होमोजीनियस मिक्सचर इज बेसिकली मेड अप ऑफ डैश कंपोनेंट्स। होमोजीनियस जो कि एक जैसे उससे बना होता है कंपोनेंट से, तो वो कितने असल में वो टू कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर रजिस्टर। रजिस्टर की कौन सा सिंबल है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ये नीचे हमसे पूछे भी गए हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये तो बैटरी का निशान है। ऑप्शन सी ये मीटर है हमारे पास। ऑप्शन डी जो है ये एम मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ये हमारे पास रजिस्टर है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है। क्वेश्चन नंबर 51, एटॉमिक नंबर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। एटॉमिक नंबर हमारे पास किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं हम? तो हमें पता है कि जेड के ज़रिए हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Question 52, the solution of acetic acid is also known as। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं? ईथर, लेमन, साल्ट और विनीगर। तो असल में वो हमारे पास सिरका होता है, विनीगर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। अर्थ इज नंबर ए परफेक्ट सर्कल, नंबर बी इम्परफेक्ट सर्कल, नंबर सी परफेक्ट स्फीयर, नंबर डी इम्परफेक्ट स्फीयर। हमें पता है कि अर्थ एक स्फीयर है जो कि परफेक्ट भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि है इम्परफेक्ट स्फीयर, तो ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 18, 14, 12 और 6। ऑप्शन नंबर सी 12 इज द राइट आंसर।